विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में जाना था कि भारत की विरासत को जो है यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है, जिसमें है पहले भारत की प्राकृतिक विरासत, उसके बाद दूसरा है भारत की सांस्कृतिक विरासत। भारत की प्राकृतिक विरासत प्रकृति, पर्यावरण और मानव जीवन के बीच के निकटतम संबंधों का परिणाम अर्थात प्राकृतिक विरासत। तो यहाँ पे बताया गया है कि हम प्राकृतिक विरासत किसे कहते हैं। तो प्रकृति, पर्यावरण और मानव जीवन के बीच का जो उनका निकटतम का जो संबंध है, उससे जो है उन संबंधों के परिणाम को हम प्राकृतिक विरासत कहते हैं। प्राकृतिक विरासत जो है वह एक प्राकृतिक भेंट है और भारत की प्राकृतिक विरासत विशिष्ट और वैविध्यपूर्ण है, जिसमें कि ऊंचे पर्वत, नदियाँ, झरने, सागर, लंबा समुद्री तट, विशाल उपजाऊ मैदान, घाटी प्रदेश, रेगिस्तान का समावेश होता है तथा वृक्षों, वनस्पतियों, जीव जंतुओं, ऋतुओं, पशु पक्षियों, प्राणियों और वैविध्यपूर्ण भूदृश्य, विविध प्रकार की चट्टानों, खनिजों का समावेश होता है। हम सब प्रकृति की संतान है। प्रकृति ने हमारे भोजन, पानी, शुद्ध वायु और निवास जैसी लगभग सभी आवश्यकताओं के लिए सुंदर व्यवस्था की है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि प्राकृतिक विरासत जो है यह एक प्राकृतिक भेंट है और भारत की प्राकृतिक विरासत जो है वह काफ़ी वैविध्यपूर्ण और विशिष्ट है, जिसमें कि ऊंचे पर्वत, नदियाँ, समुद्र किनारा, विशाल उपजाऊ मैदान, घाटी प्रदेश, रेगिस्तान वगैरह जो है खनिज, चट्टान सभी का समावेश होता है। और हम सब जो है प्रकृति की ही संतान है और प्रकृति ने हमारे जो है भोजन, पानी, शुद्ध वायु जैसी सभी जो है आवश्यकताओं की सुंदर व्यवस्था की है। प्रकृति के साथ हमारा व्यवहार जो है श्रद्धापूर्वक रहा है, जिसके उदाहरण पंचतंत्र की कहानियाँ और बौद्ध धर्म की जातक कथाओं में हमें मिलते हैं कि प्रकृति के साथ जो है हमारा व्यवहार जो है वह काफ़ी श्रद्धापूर्वक रहा हुआ है। अपने लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत में भी ऋतुओं और प्रकृति के साथ का संबंध हमें देखने को मिलता है। अपने गीतों, त्योहारों, कविताओं, चित्रों में प्रकृति और ऋतु चक्र का निरूपण किया गया है। निसर्गोपचार यानी कि नेचुरोपैथी जो है आयुर्वेदिक, यूनानी जैसी चिकित्सा पद्धति भी प्रकृति पर आधारित है। तो यहाँ पे हमें बताया कि प्रकृति के साथ हमारा व्यवहार जो है वह काफ़ी श्रद्धापूर्वक रहा हुआ है। हमारे शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत वगैरह सभी जगह पे हमें जो है प्रकृति का संबंध जो है देखने को मिलता है। उसके बाद जो गीत, त्योहार, कविताओं वगैरह में जो है यहाँ पे प्रकृति का चित्रण जो है वह निरूपित किया गया है। और जो है नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी जैसी चिकित्सा पद्धति जो है यह सभी प्रकृति पर आधारित है। और प्रकृति में किस किस का समावेश है वह हम यहाँ पे जानेंगे। तो भूदृश्य, भूमि आकारों द्वारा अनेक भूदृश्यों का सर्जन देखने को मिलता है, जैसे हिमालय पर्वत भूमि आकार है और हिमालय में अनेक प्रकार की उपयोगी वनस्पति, खनिज, अद्भुत पशु पक्षी और शिखर बर्फ से घिरे रहते हैं, जिनमें की बड़ी नदियाँ 12 मास भरपूर पानी से समृद्ध रहती है। तराई के जंगल भी वहाँ स्थित है और हिमालय में जो है अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे यात्रा स्थल, नंदा देवी जैसे शिखर भी है। भारत के लिए हिमालय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि भूमि आकारों द्वारा अनेक भूमि दृश्यों का हमें सर्जन जो है हमारी भारत भूमि पर देखने को मिलता है, जैसे कि हिमालय जो है पर्वत वह भी एक भूमि आकार है। हिमालय में अनेक प्रकार की हमें वनस्पति, खनिज, पशु पक्षी वगैरह देखने को मिलते हैं। सिर्फ जो है वहाँ पे शिखर बर्फ वगैरह से घिरे रहते हैं, जिसमें कि बड़ी जो है नदियाँ 12 मास पानी से भरपूर जो है समृद्ध रहती है और तराई के जंगल भी वहाँ स्थित है। हिमालय में जो है अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे यात्रा स्थल भी आए हुए हैं। नंदा देवी जैसे शिखर भी वहाँ पे स्थित है और भारत के लिए हिमालय जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद है नदी। तो नदी जो है प्राचीन काल से नदियाँ प्राकृतिक मार्ग के रूप में उपयोग रही हुई है। भारतीय संस्कृति जो है सिंधु और रावी नदी के किनारे विकसित हुई है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि प्राचीन काल से ही जो है जल मार्ग के रूप में जो है नदियाँ उपयोग में रही हुई है और भारतीय संस्कृति जो है सिंधु और रावी नदी के किनारे विकसित हुई है। सिंधु, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी लगभग सभी नदियों ने जो है भारतीय लोक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। पीने का पानी, अन्य काम के लिए उपयोगी पानी, सिंचाई, बिजली, कृषि, जलमार्ग जैसी हमारी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में नदियों का स्थान प्रमुख है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि सभी विभिन्न जो नदियाँ हैं उन्होंने भारतीय लोक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है
पीने के पानी और अन्य काम जैसे जो भी है सिंचाई, बिजली, कृषि वगैरह सबके लिए पानी की आवश्यकता जो है महत्वपूर्ण होती है। और इस आवश्यकता को जो है यहाँ पे नदियों के द्वारा जो है संतुष्ट किया गया है। इसके उपरांत मिट्टी के बर्तन, मकान, लिपाई पुताई तथा उद्योगों के विकास के लिए भी जो है मानवों को नदियों के पानी पर आधारित रहना पड़ता है कि जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने हो, मकान की जो है लिपाई पुताई वगैरह करनी हो या उद्योग के विकास में कोई भी कार्य करने हो तो उसके लिए जो है पानी पर निर्धारित रहना होता है। इस तरह से नदियों ने भारतीय प्रजा जीवन को समृद्ध बनाया है और अपनी संस्कृति में प्राचीन काल से जो है नदी तट के उषा और संध्या के विविध भूदृश्यों का भरपूर सौंदर्य, कला की समझ और कौशल का विकास भी संस्कृति की विरासत को मिला है। इसलिए हमने नदियों को जो है लोक माता का सम्मान दिया है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया है कि नदियों के द्वारा जो है यहाँ पे भारतीय प्रजा जीवन को समृद्ध बनाया गया है और नदियों को जो है लोक माता का सम्मान दिया गया है। आगे है वन्य जीवन। भारतीय प्रजा आदिकाल से ही पर्यावरण प्रेमी रही है, जिसका प्रमाण जो है उसका वृक्ष प्रेम, पुष्प प्रेम और पौधों के प्रति आदर है। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि हमारी भारत की जो प्रजा है वह प्राचीन समय से ही जो है पर्यावरण से प्रेमी रही हुई है और मनुष्य, प्राणी, पशु पक्षी भोजन के लिए वनस्पति पर आधारित है। और भारत में बरगद, पीपल, तुलसी आदि की पूजा धूप दीप जो है वह किया जाता है। वट सावित्री व्रत में जो है बरगद की पूजा की जाती है। अनाज, दलहन, तिलहन के पौधों, धन धान्य से लहराते खेतों, वनस्पति जो है वन समृद्धि से पूर्ण जंगलों और औषधियों के लिए उपयोगी पौधों ने अति प्राचीन काल से हमारे जीवन को समृद्ध बनाया है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि वट सावित्री व्रत में जो है बरगद की पूजा की जाती है और अनाज, दलहन, तिलहन के पौधे वगैरह जो है इन सभी से हमें जो है इन सभी ने हमारे जीवन को समृद्ध बनाया है। हरा यानी कि हरड़, बहरा, बैड़ा, आंवला, घी कुंवर, अड़ूसा, नीम आदि औषधियों तथा मोगरा, गुलाब, कमल, गेंदा, सूर्यमुखी, चंपा, निशिगंधा, जूही आदि पुष्पों ने मानव जीवन को खूब सुंदर, सुवासित, निरामय और समृद्ध बनाया है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया, कुछ ऐसी वनस्पतियाँ हैं, फिर कुछ ऐसी जो है औषधियाँ वगैरह और फूल वगैरह जो है जिन्होंने कि यहाँ पे जो है मनुष्य जीवन को सुवासित, निरामय और समृद्ध बनाया है। इस तरह भारतीय सामाजिक और धार्मिक जीवन पर जो है वनस्पति का खूब प्रभाव रहा हुआ है। आगे है वन्य जीव। प्राचीन समय से जो भारत देश है प्रकृति प्रेमी होने के साथ साथ प्राणी प्रेमी संस्कृति वाला देश भी है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि प्राचीन काल से ही जो भारत है वह प्रकृति प्रेमी होने के साथ साथ प्राणी प्रेमी भी है। बाघ, सिंह, हाथी, गेंडा, सियार, भालू, हिरण, सांभर, खरगोश, अजगर, सांप, नाग, नेवला, गो, शाही जैसे अनेक जीव हमें यहाँ पे देखने को मिलते है। और विश्व में एशियाई सिंह जो है वह केवल गुजरात के गिर के जंगल में हमें देखने को मिलते हैं। विश्व में और किसी भी स्थल पर जो है हमें वह एशियाई सिंह देखने को नहीं मिलते। अपनी धार्मिक मान्यताओं में लोगों ने बाघ, मोर, मगर, गरुड़ जैसे कुछ वन्य जीवों को जो है देवी देवियों के वाहन के रूप में स्थान दिया है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि हमारी धार्मिक मान्यताओं में जो है लोगों ने बाघ, मोर, मगर, गरुड़ जैसे कुछ वन्य जीव जो है उनको जो है देवी देवियों के वाहन के रूप में स्थान दिया है। और अपनी राष्ट्र मुद्रा में भी जो है 4 सिंह, घोड़ा, हाथी तथा बैल की आकृति रखकर उन्हें महत्व प्रदान किया गया है। इन वन्य जीवों की रक्षा के लिए अभयारण्य बनाकर उनके जीवन की सुरक्षा के लिए कानून भी बनाए गए हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि जो भी वन्य जीव है इन सभी की रक्षा के लिए जो है अभयारण्य बनाए गए हैं और उनके लिए कानून भी बनाए गए हैं। तो यहाँ तक हमने जो है अभी प्राकृतिक विरासत के बारे में जाना कि भारत की प्राकृतिक विरासत क्या है, उसमें किस किस का समावेश है और भारत की प्राकृतिक जो है विरासत उसका हमारे मानव जीवन पर कैसा प्रभाव है। अब आगे हम यहाँ पे जो है भारत की सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानेंगे। भारत की सांस्कृतिक विरासत। भारत ने जगत को विविधतापूर्ण और समृद्ध विरासत की भेंट दी है। सांस्कृतिक विरासत अर्थात मानव सर्जित विरासत। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि सांस्कृतिक विरासत अर्थात कि जो मानव सर्जित विरासत है वह मनुष्य ने अपने बुद्धि, चातुर्य, कौशल और कला कौशल द्वारा जो कुछ भी प्राप्त किया या जिसका सर्जन किया उसे सांस्कृतिक विरासत कहते
है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि मनुष्य ने अपने बुद्धि, चातुर्य, कौशल और कला कौशल द्वारा जो कुछ भी प्राप्त किया है या जिसका सर्जन किया उसको जो है हम यहाँ पे सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। आर्यों से लेकर शक, क्षत्रप, कुषाण, हूण, ईरानी, तुर्क, अरब, मुगल, पारसी, अंग्रेज, फ्रांसीसी आदि विविध जाति प्रजाति भारत में आई है। इन सब के बीच हुए आदान प्रदान से भारतीय संस्कृति समृद्ध बनी है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि आर्यों से लगाकर जो है शक, क्षत्रप, कुषाण, हूण सभी जाति के लोग जो है भारत में आकर बसे और इन सब के बीच में जो संस्कृति का आदान प्रदान हुआ जिसकी वजह से हमारी भारतीय संस्कृति जो है वह समृद्ध बनी है। प्रागैतिहासिक समय से भारत ने विश्व की प्रजा को सांस्कृतिक विरासत की बहुत सी भेंट दी है। उदाहरण स्वरूप शिल्प स्थापत्य की कला लगभग जो है 5000 वर्ष प्राचीन है, जिसमें सिंधु घाटी की संस्कृति के प्राचीन अवशेषों की गणना की जा सकती है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि विश्व की प्रजा को जो है सांस्कृतिक विरासत की भारत ने भेंट दी है और उदाहरण स्वरूप जैसे शिल्प स्थापत्य की कला जो है वह 5000 वर्ष पुरानी व प्राचीन है, जिसमें कि सिंधु घाटी की संस्कृति के अवशेष जो है उनकी गणना की जाती है, क्योंकि सिंधु घाटी की संस्कृति से हमें जो है कई सारे ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसमें से प्राप्त देवी देवताओं की प्रतिमाओं, मानव शिल्प, पशुओं एवं खिलौने तथा दाढ़ी वाले पुरुष का शिल्प एवं नर्तकी की मूर्ति देखकर हमारे मन में अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति स्वाभिमान और गौरव की भावना जन्म लेती है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि यह सारे जो है हमें अवशेष कुछ ऐसे प्राप्त हुए हैं कि जिसे देखकर हमें हमारी जो है सांस्कृतिक विरासत के प्रति जो है गौरव की भावना जो है वह उत्पन्न होती है। इसी क्रम में मौर्य युग के उल्टे कमल की आकृति के ऊपर सिंह और वृषभ का शिल्प, बुद्ध की जो है यहाँ पे प्रज्ञा पारमिता का शिल्प, सारनाथ की धर्मचक्र जो है प्रवर्तन वाली महात्मा गौतम बुद्ध की प्रतिमा और उसके बाद के समय काल की जो है जैन तीर्थकरों की प्रतिमाएं, राष्ट्रकूट राजाओं के समय की इलोरा एवं अजंता की गुफाओं को देखकर हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति आदर और गर्व का अनुभव होता है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि उस समय में जो है हमें इस प्रकार के कई शिल्प स्थापत्य वगैरह मिले हैं और कुछ तीर्थकरों की प्रतिमाएं वगैरह जो है राष्ट्रकूट राजाओं के समय की अजंता इलोरा की गुफाएं वगैरह जो है वह सब देख के हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत के प्रति जो है आदर और गर्व का अनुभव होता है। अपनी सांस्कृतिक विरासत में जो है यहाँ पे मंदिरों, शिलालेखों, स्तूपों, विहारों, चैत्यों, मकबरों, मस्जिदों, किलों, गुंबजों, राजमहलों, दरवाज़ों, इमारतों, उत्खनन किए गए स्थलों तथा ऐतिहासिक स्मारकों का समावेश किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि हमारी सांस्कृतिक विरासत में जो है हम प्राचीन मंदिर, शिलालेख, स्तूप, विहार, मस्जिद, किले, गुंबज, राजमहल, दरवाजे, इमारत वगैरह जो है इन सभी स्मारकों का समावेश करते हैं। अपने स्वातंत्र्य संग्राम के ऐतिहासिक स्थलों जैसे कि साबरमती आश्रम, दांडी जो है, बारडोली, वर्धा, उसके बाद में शांति निकेतन, कोलकाता, दिल्ली वगैरह को भी सांस्कृतिक विरासत के रूप में पहचाना जा सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि हमारे स्वातंत्र्य संग्राम के जो ऐसे कुछ ऐतिहासिक स्थल है जैसे कि साबरमती आश्रम है, शांति निकेतन है, दिल्ली वगैरह को भी जो है यहाँ पे सांस्कृतिक विरासत के रूप में पहचाना जा सकता है। भाषा, लिपि, अंक शून्य की खोज, गणित, पंचांग, खगोलशास्त्र, लोहा, साहित्य, धर्म, युद्ध शास्त्र, रथ, राजनीति शास्त्र, प्राणीशास्त्र, वनस्पति शास्त्र, वास्तुशास्त्र, धर्म, गणतंत्र, न्यायतंत्र, विधि विधान, पर्यावरण संरक्षण आदि कई महत्वपूर्ण खोज भी भारत में हुई है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया है कि जैसे कि जो है यहाँ पे शून्य की खोज, गणित की खोज, पंचांग, खगोलशास्त्र, लोहा, साहित्य, राजनीति शास्त्र, प्राणीशास्त्र, वनस्पति, वास्तुशास्त्र वगैरह जो है इस प्रकार के कई महत्वपूर्ण खोज वगैरह जो है वह भी भारत में हुई है। उसके आगे का गुजरात की सांस्कृतिक विरासत हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।